नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रो विद साकेत चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं 2025 जीएसटी अपडेट की, जिसमें सरकार ने जो पहले स्लैब थे उनको चेंज कर दिया है। पहले जो स्लैब थे लेकिन उनको बदल दिया गया है। आपके लिए क्या चीज़ महंगी हो गई है, क्या चीज़ सस्ती हो गई है, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन सी चीज़ों पे टैक्स बढ़ गया है, कौन कौन सी चीज़ों पे टैक्स कम हो गया है, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जो नए स्लैब आ गए हैं उसमें जो नए स्लैब रहते हैं उसमें जो स्लैब रहते हैं अब केवल 4 ही स्लैब रह गए हैं, जिसमें से आपका 0% वाला मतलब टैक्स फ्री, जिस पे किसी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं है। एक रह गया आपका 5% वाला, जिसमें जो चीज़ें हैं वो मैं बताऊंगा। एक रहता है 18% वाला और एक हो गया है 32 की जगह सीधा 40% का। मतलब अब जो जिन पे सबसे ज़्यादा टैक्स लगेगा वो चीज़ें भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं 0% जीएसटी वाले, मतलब जिस पे किसी प्रकार का कोई भी टैक्स यहाँ पर नहीं लगने वाला है। इसमें आता है आपका दूध दूध जो कि आपका पैक्ड दूध आता है। इसमें आता है पैक्ड पनीर, रोटी, पिज्ज़ा, ब्रेड और खाकरा पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस पर किसी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी भी अब टैक्स फ्री है। मतलब जो जीवन बीमा है और जो स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी हम लोग करवाते थे उस पर भी किसी प्रकार का कोई भी टैक्स हमें नहीं देना पड़ेगा। साथ ही साथ कुछ लाइफ सेविंग और कैंसर की दवाइयां भी इस स्लैब में आ गई हैं। मतलब कुछ लाइफ सेविंग दवाइयां और कैंसर की दवाई पर भी किसी प्रकार का कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से जीएसटी या टैक्स नहीं लगाया जाएगा। यानी 0% स्लैब का सीधा फायदा आम जनता को यहाँ पर मिलने वाला है। जो आम जनता है, जो हम लोग जैसे लोग हैं, उन लोगों को इस का फायदा सीधा मिलने वाला है। अब यहाँ पर बात करते हैं सेकंड स्लैब की, जिसमें 5% जीएसटी लगने वाला है। जिसमें हम बोल सकते हैं कि जो सामान है वो सस्ता हो गया है। जिस तरीके से जो है वो रोजाना की इस्तेमाल चीजें जैसे टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू और हेयर ऑयल अब सिर्फ 5% टैक्स पर मिलेंगी। मतलब जो भी हम डेली यूज में सामान यूज करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू और हेयर ऑयल वगैरह सिर्फ 5% टैक्स पर मिलेगी। डेयरी प्रोडक्ट में मक्खन, घी, चीज़ और डेयरी स्प्रेड भी इस स्लैब में आए हैं। मतलब जो भी डेयरी का सामान है वो भी इस स्लैब में आता है कि जिस पे 5% जीएसटी लगाया जाएगा। बच्चों के पसंदीदा स्नैक्स जैसे चॉकलेट, पास्ता, नूडल्स और पैकेज्ड स्नैक्स पर अब सिर्फ 5% जीएसटी ही लगाया जाएगा। इससे पहले इन ये जो जो मैंने प्रोडक्ट बताए हैं जो स्लैब में आते थे वो आते थे 12% या 18% के स्लैब में, लेकिन ये घट के अब 5% के स्लैब में आ गए, जिससे कि हमारी रोजमर्रा की जो भी चीजें हैं उनमें हमें कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो तीसरा स्लैब है वो है 18% जीएसटी वाला, जिसमें नॉर्मल टैक्स लगेगा। जैसे कि आप यहाँ पर बात कर लेते हैं कौन कौन से इसमें 18% के स्लैब में कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं। जैसे कि यहाँ पर बात कर लेते हैं टीवी की, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और सीमेंट जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और ड्यूरेबल सामान अभी से इसी स्लैब में आएंगे। मतलब जो 18% का स्लैब है इसमें क्या क्या आएगा, टीवी आएगा, आपका फ्रिज आएगा, वॉशिंग मशीन आएगी और सीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स और ड्यूरेबल सामान अब इसी स्लैब में आएंगे। छोटी कार जैसे कि हैचबैक, कॉम्पैक्ट एसयूवी और 1200 सीसी इंजन तक की अब वाली कारें अब 18% तक के स्लैब में आएंगी। अब यहाँ पर बाइक की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर बाइक भी सस्ती होने वाली है। कौन सी बाइक पे 18% जीएसटी लगेगा, तो जो 350 सीसी से नीचे की बाइक्स रहती हैं, जितनी भी बाइक 350 सीसी से नीचे की रहेंगी उस पर भी आपको केवल 18% जीएसटी आपको यहाँ पर अब लगने वाला है। पहले इन पर 28% जीएसटी लगता था, अब घटकर 18% स्लैब हो गया है। इससे जो गाड़ियों की कीमत है वो लगभग 35,000 रुपए से 3.5 लाख तक कम हो सकती है। मतलब इससे पहले जो इनकी कीमत रहती थी उससे 35,000 से 3.5 लाख रुपए तक सस्ती हो सकती हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर चौथे स्लैब की, जिसमें जो 28% था या फिर 32% था इसको सीधा 40% कर दिया गया है। इस 40% के स्लैब में कौन कौन सी चीजें आती हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आती हैं सबसे पहले बड़ी एसयूवी और अल्ट्रा लग्जरी कारों पर अब 40% जीएसटी लगेगा। मतलब जितनी भी बड़ी लग्जरी कारें रहती थी उन पे अब यहाँ पर 40% जीएसटी आपको यहाँ पर लगने वाला है। सिगरेट हुआ, तंबाकू हुआ और कुछ कोल्ड ड्रिंक भी इसी कैटेगरी में आ गए हैं। मतलब सिगरेट वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह हम पीते थे तो वो भी इसी मैं तो यूज़ नहीं करता हूँ और आपको भी यूज़ नहीं करना है, तो ये भी अब किस में 40% के स्लैब में आ गए हैं। यार्ड, कसिनो, प्रीमियम सेवाओं पर भी अब 40% टैक्स देना होगा। यानी लग्जरी और हानिकारक सामान पहले से और भी ज्यादा महंगे हो गए हैं। अब यहाँ पर सीधा सीधा बात किया जाए कि कौन से स्लैब में कौन सा सामान आता है, तो यहाँ पर बात करते हैं 0% स्लैब में जरूरी सामान और बीमा टैक्स फ्री है। आपका 5% वाले स्लैब में रोजमर्रा की चीजें
सस्ती हो गई हैं, जो भी आप रोजमर्रा की चीज़ें यूज करते थे। 18% स्लैब की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक और छोटी गाड़ियां सस्ती हो गई हैं। अब यहाँ पर 40% स्लैब में लग्जरी और हानिकारक चीज़ें महंगी हो गई हैं। ये बदलाव आम आदमी के लिए राहत और लग्जरी पसंद करने वालों के लिए महंगाई लेकर आए हैं। जो भी 2025 का हमारा जीएसटी वो आया है, इसमें क्या है कि आम आदमी के लिए राहत है, और जो लग्जरी सामान या फिर हानिकारक चीज़ें यूज करते थे उनके लिए ये मतलब ऑफर लेकर आए हैं एक तरीके से। इसी तरीके की और भी वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जहां पर मैं आपको डेली बताया करूंगा कि कैसे आप जो भी अपडेट आता है, कोई भी चीज़ होती है या फिर फाइनेंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें रहती हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि किस तरीके से आप इन वीडियोज को देखकर आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हो। क्योंकि आपको जानना जरूरी है, जो भी चीज़ें आती हैं, जो भी सरकार की तरफ से कोई भी चीज़ आती है, वो चीज़ आपको जानना जरूरी है, या फिर आपकी लाइफ में कौन सी चीज़ इंपैक्टफुल हो सकती है। जैसे कि कल की वीडियो, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अपना जो पैसा इन्वेस्ट करना होता है वो आपके लिए एफडी सही रहेगा या फिर आपके लिए एसआईपी म्यूचुअल फंड सही रहेगा। तो उसमें दोनों में डिफरेंस बताऊंगा, दोनों में आपको बताऊंगा कि किस में आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक जरूर कर लें। इसके बाद चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें और इसी तरीके से अपडेटेड रहें।